प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय होम साइंस वार्षिक परीक्षा पेपर को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में पूछा है, कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका उत्तर आएगा, कोशिकाओं के निर्माण के लिए जो आवश्यक होता है वो क्या आवश्यक होता है? प्रोटीन आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही होगा। आगे है प्रश्न नंबर 2, चाय का धब्बा है। इसमें जो चाय का धब्बा जो है वो वनस्पतिक है, तो ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। तो आप अपना चेक कर सकते हैं आपने क्या किया है। आगे, कपड़े को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका, इंची टेप प्रयोग किया जाता है। आगे है, रंगीन वस्त्रों पर ये नहीं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, विरंजन नहीं करना चाहिए। आगे है, फूल व्यवस्था की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। ये सभी रिबन व रंगीन कंकड़, शंख व सीप, पंख व मोती आ जाएगा। उसमें आपका ऑप्शन सभी वाला सही होगा। आगे है प्रश्न नंबर 6, शिशुओं के वस्त्र नहीं होने चाहिए। तो जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके वस्त्र अत्यधिक कीमती नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही हो जाएगा। आगे है, सूजी की खीर किस प्रकार का भोजन है? सूजी की खीर किस प्रकार का भोजन है? तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्ध तरल भोजन है। आगे, खीरा, टमाटर व सलाद पत्ते से बना सलाद किसका स्रोत है? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, वो खनिज लवण के स्रोत हैं। खीरा, टमाटर व सलाद में पत्ते में क्या होते हैं? खनिज लवण होते हैं। आगे, खाने की मेज़ पर नेपकिन का क्या साइज होता है? तो नेपकिन का जो साइज होता है वो 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटी यानी 30 बाई 30 सेंटीमीटर का होता है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही हो जाएगा। आगे, शरीर पर अच्छे लगने वाले वस्त्र व्यक्ति का बढ़ाते हैं। शरीर पर अच्छे लगने वाले वस्त्र व्यक्ति का क्या बढ़ाते हैं? आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही हो जाएगा। आगे है, कार्यों के निर्धारित अवधि में पूरा करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ख समय प्रबंधन। ठीक है। आगे, अक्सर हम सूप का प्रयोग करते हैं। तो सूप कब करते हैं? खाना खाने से पहले प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। आगे है, विवाह पार्टियों आदि में भोजन परोसने के लिए खालिस्तान पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो बुफे पद्धति का प्रयोग करते हैं। आगे है, फ्रीज में बर्फ जमाने वाले भाग को खालिस्तान कहते हैं। तो आपको पता है सबके घर में फ्रीज होगा, उसे फ्रीजर कहते हैं। आगे है, जीवन रक्षक घोल चीनी व खालिस्तान के जल में घोल होता है। तो नमक के घोल में, नमक का जल में घोल होता है। आगे है, गेहूं को खालिस्तान भर के लिए संग्रहित कर सकते हैं। तो वर्ष भर के लिए संग्रहित कर सकते हैं। आगे है, प्राकृतिक कीटाणुनाशक है। तो उस प्राकृतिक कीटाणुनाशक होता है सूर्य का प्रकाश। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? सूर्य का प्रकाश। आगे है, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग। तो मच्छरों से एक तो आपको पता है मलेरिया रोग फैलता है। फूलों को प्रातःकाल, इसमें आगे है, सत्य असत्य बताना है। फूलों को प्रातःकाल या सूर्यास्त के बाद तोड़ना चाहिए। तो क्या है? बिल्कुल सत्य है। आगे, यू आकार की रसोई में 3 दीवारों का उपयोग होता है। सत्य है। जीवन शैली रोगों से बचाव के लिए कोई 4 सुझाव लिखें। ये 2 नंबर का प्रश्न है। इससे पहले सारे 1-1 नंबर के प्रश्न थे। जीवन शैली में रोगों से बचाव के लिए कोई 4 सुझाव आपको लिखने हैं। तो प्रतिदिन व्यायाम करें, मौसमी फल खाएं व सब्जियां खाएं, पानी पिएं, पर्यावरण व खेल व गतिविधि। ठीक है। इसके बाद में है, 3 प्रकार की कैंचियों के नाम आपको लिखने हैं। तो छोटी कैंची, बड़ी कैंची, कटावदार कैंची। 3 प्रकार की कैंची आपने लिखी होगी, ऐसे आपको लिखनी थी। आगे है, धात्विक धब्बे क्या हैं? कोई 2 उदाहरण दो। किसी धातु द्वारा लगा धब्बा धात्विक धब्बा कहलाता है। जैसे कील से लगा धब्बा, तो कील पर जो जंग लग जाता है उससे जो धब्बा लगता है वो धात्विक धब्बा है। आगे, सर्दी व गर्मी के मौसम में किन किन रंगों के वस्त्र उपयुक्त रहते हैं? तो सर्दी के मौसम में गहरे रंग के, जैसे काले, नारंगी, भूरे तथा गर्मी में हल्के रंग के वस्त्र उपयुक्त रहते हैं।
आगे है समय के सदुपयोग के 2 उपाय लिखो। तो कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है समय के सदुपयोग से, कार्य को समय पर पूरा किया जा सकता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 26, शिक्षकों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? शिक्षकों के प्रति सदैव कृतज्ञता का व्यवहार करना चाहिए। इसमें यहाँ पर ठीक है। आगे फूल व्यवस्था के लिए तोड़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फूलों को प्रातःकाल या सूर्यास्त के बाद ही तोड़ना चाहिए। अत्यधिक अधखिले फूलों का चयन करना है। तोड़ते समय किसका चयन करना है? अधखिले फूलों का चयन करना है। आगे मेज की सजावट करते समय किन बातों को ध्यान रखेंगे? तो मेज के चारों ओर 30 सेंटीमीटर मेज पोस्ट लटका होना चाहिए। इसके बाद में आगे मेज के बीच में बड़ी प्लेटें होनी चाहिए। बड़ी प्लेटों को कहाँ रखोगे? बीच में रखोगे। मेट को मेज के किनारे से 3 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिछाना चाहिए। आगे है आधुनिक व परंपरागत रसोई घर में अंतर लिखो। पुराने समय में भोजन पकाने, परोसने, खाने व बर्तन धोने के लिए कार्य प्राय घर के आंगन में ही किए जाते थे। भोजन पकाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल इसका उल्ट है। इसके बाद में डेजर्ट से क्या अभिप्राय? कोई 2 उदाहरण दो। वे मीठे खाद्य पदार्थ जो प्राय भोजन के बाद खाए जाते हैं, जैसे खीर, हलवा, कस्टर्ड, केक, पुडिंग आदि डेजर्ट कहलाते हैं। इसके बाद में सामान्य व्यक्ति का आहार रोगी के आहार से भिन्न क्यों होता है? तो सामान्य व्यक्ति का लंबी अवधि के रोग के बाद जब रोगी स्वस्थ महसूस करने लगता है तो उसे सामान्य आहार दिया जाता है। रोगी का आहार हल्का, सुपाच्य व पोषक तत्वों से युक्त हो। इसके बाद में निम्न पदार्थों में संरक्षण की कोई एक विधि लिखें। तो जैसे मैंने इसमें से मेथी को सिलेक्ट किया, तो मेथी के पत्तों को तोड़कर छाया में सुखाया जाता है। सूखे जाने के बाद डिब्बे में बंद किया जाता है और बाद में इसे कड़ी या आलू की सब्जी में डाला जाता है। तो ये इसके सुरक्षित रखने के तरीके हैं। तो जल में घुलनशील विटामिनों के नाम व कार्य लिखो। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है, पहला है विटामिन बी। यह 11 विटामिनों का एक समूह है जिसे विटामिन बी भी कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें प्रमुख हैं विटामिन है थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियोसिन, फोलिक एसिड, कोबालमिन आदि। ये अधिकतर साबुत अनाजों में पाए जाते हैं। आमतौर पर एक विटामिन की कमी के साथ दूसरे की भी कमी हो जाती है। जल में घुलनशील होने के कारण जल्दी ही पानी में घुलकर व्यर्थ चले जाते हैं। इसके बाद में कार्य क्या है? शरीर की सामान्य वृद्धियों विकास में सहायक है। ये त्वचा को रोग मुक्त स्वस्थ बनाने में सहायता करता है। भोजन के उपापचय में सहायता करता है। इसके स्रोत क्या हैं? साबुत अनाज है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल है, पनीर है, खमीर है, मांस है इत्यादि। इसके बाद में विटामिन सी है, ये भी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी से एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। यह वायु के संपर्क ताप से नष्ट हो जाता है। कार्य इसके त्वचा और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखता है। रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। रक्त को शुद्ध रखता है। घाव को भरने में सहायता करता है। स्रोत क्या हैं? सभी खट्टे फल जैसे आंवला, मौसमी, संतरा, नींबू, अनानास आदि, अंकुरित दालें, हरी मिर्च, नाशपाती, बेर, अमरूद, केला, शलगम, मूली आदि सभी में ये विटामिन सी होता है। आगे है प्रश्न नंबर 34, भौतिक कीटाणुनाशक कौन कौन से हैं? प्रत्येक की व्याख्या करें। उबलता पानी, गर्म हुआ, भाप द्वारा, कृत्रिम पराबैंगनी विकिरणें द्वारा। तो ये 4 पॉइंट थे, इसका वर्णन भी आपको करना था। तो आज की क्लास में इतने ही। 34 प्रश्न आपके पेपर में थे। जो 34 प्रश्न हमने आपको करवाए, आप अपना मिलान कर लेना। आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप अपने नंबर बता सकती हैं। धन्यवाद।